दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि बिहार में जो है राजस्व महाअभियान चल रहा है और इस महाअभियान के तहत आप 4 काम जो है ना एकदम आसानी से करा सकते हैं। पहला, यदि ऑनलाइन जमाबंदी में किसी भी प्रकार का त्रुटि है तो आप उसे शुद्ध करा सकते हैं। दूसरा, यदि आपका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है तो आप ऑनलाइन भी चढ़वा सकते हैं। तीसरा, यदि जमाबंदी जो है दादा परदादा के नाम से चल रहा है, पिता के नाम से चल रहा है और आप चाहते हैं कि भाई जो उनके वंशज है उनके नाम से चले संयुक्त रूप से, तो वो भी आप करवा सकते हैं। और चौथा, आप ये चाहते हैं कि भाई जो दादा परदादा या पिता के नाम से जो जमाबंदी चल रहा है वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो भाई हम लोग अपना अपना नाम से जमाबंदी खुलवा लें। बंटवारा नामा के तहत या तो सहमति बंटवारा हो सकता है, पंचनामा बंटवारा हो सकता है या कोर्ट के माध्यम से बंटवारा हो सकता है। तो उस बंटवारा नामा के तहत जो है आप अपने अपने नाम से जो जो हिस्सेदार हैं वो नया जमाबंदी जो है खुलवा सकते हैं। तो ये 4 काम जो है ना एकदम बहुत ही आसानी से होने वाला है। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए दोस्तों, तो इस राजस्व महाअभियान के तहत म्यूटेशन का कार्य होने वाला है, दाखिल खारिज का कार्य होने वाला है। क्लियर? और जो भी त्रुटियां हैं जमाबंदी में उसे शुद्ध किया जाएगा। देखिए, इस राजस्व महाअभियान के ऊपर जो है ना पहले ही हम 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उन वीडियोज को नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, या फिर आप जो है डायरेक्ट चैनल में विजिट करके भी जा सकते हैं, या फिर इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया है बिहार भूमि सर्वे करके, ठीक है, तो उसमें से भी जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। खैर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपके जमाबंदी पंजी में किसी भी प्रकार का त्रुटि है तो कैसे शुद्ध करवाया जाएगा। देखिए दोस्तों, बात तो यह है कि इस राजस्व महाअभियान के तहत आपके घर तक राजस्व कर्मचारी पहुंच रहे हैं और फॉर्म वितरण कर रहे हैं और एक जमाबंदी पंजी जो है आपको दे रहे हैं। जमाबंदी पंजी प्रति कुछ इस तरह से जो है आपको मिल रहा है। और ये चीज जो है यहां पर आप देख सकते हैं, यहां मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ इस तरह का जो है जिनके जिनके नाम से ऑनलाइन चढ़ा होगा वो इस तरह से जो है जमाबंदी पंजी जो है आपको मिल रहा होगा। ओके, जिनका चढ़ा हुआ है उनको शुद्ध कराना है, ठीक है। बाकी बात, अगर आप अपने नाम से जमाबंदी खुलवाना चाहते हैं, उत्तराधिकार दाखिल खारिज का भी प्रपत्र है, ठीक है, फॉर्म है, या फिर बंटवारा नामा वाला प्रपत्र है, या फिर अगर आपको ये जमाबंदी पंजी प्रति जो है राजस्व कर्मचारी द्वारा नहीं मिलता है तो फिर भाई ऑनलाइन चढ़ाने के लिए भी एक फॉर्म है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना, देखिए ये एक फॉर्म है ऑनलाइन किए जाने हेतु छुट्टी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, इसके पहले वाला जो वीडियो हम बनाए हैं उसको देखिएगा तो ये सारा फॉर्म को हम वहां पर बताए हुए, ठीक है। बाकी बात, ये जो वेबसाइट है दोस्तों, यहां से भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं क्या चीज को, जमाबंदी पंजी टू प्रिंट, ठीक है। यहां से जो है आप क्लिक करके अपना पूरा वहां डालिएगा, ठीक है, जो भी आपका जिला होगा, अंचल होगा, मौजा होगा डालिएगा, ठीक है, जमाबंदी संख्या डालिएगा, ओके, या फिर प्लॉट नंबर से भी निकलता है तो वहां से जो है आप प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये ऑप्शन नहीं था लेकिन अब यहां पर दे दिया गया। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, खैर, अब दोस्तों जमाबंदी, चूंकि समय कम बचा हुआ है और कई लोग जो है कमेंट करके बोल रहे थे कि सर ये जमाबंदी पंजी वाला फॉर्म हम कैसे बनेंगे, हमको तो ये मिल गया है, समय भी कम बचा हुआ है, इसमें कुछ कुछ त्रुटि है, उसको कैसे हम शुद्ध करें। तो अभी चिंता नहीं करना है, वही हम शुद्ध करने के लिए बताएंगे। बाकी बात, आपको भाई उत्तराधिकार दाखिल खारिज वाला फॉर्म भरना है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। बंटवारा वाला भी अगर आपको भरना है तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, पूरा डेटा फिल करके जमा करना है, जो संबंधित दस्तावेज है, बंटवारा नामा का जो पेपर है वो सब फोटोकॉपी जो है अटैच करके देना पड़ता है। ओके, चलिए, अब यहां पर बात कर रहे हैं कि भाई शुद्ध कराने वाला मामला, कि भाई शुद्ध कैसे कराया जाए। तो दोस्तों, जो राजस्व कर्मचारी के माध्यम से जो आपको एक जमाबंदी पंजी मिला है आपका, ठीक है, जो चढ़ा हुआ है ऑनलाइन में, वो आपको यहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये देख सकते हैं आप, जो है इसमें देखते हैं कि भाई मेरा जो डेटा है वो सही है कि नहीं है। आप देखते हैं कि भाई कहीं पर प्लॉट नंबर 0 है, कहीं पर खाता नंबर 0 है, नाम के स्पेलिंग में गलती, पिताजी का नाम नहीं चढ़ा हुआ है, जाति नहीं चढ़ा हुआ है, मोबाइल नंबर नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले पढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई क्या क्या गलती है, और जो भी गलती है वो यहीं पर आपको लिखना है। और इस फॉर्म में जो है, इस प्रति में यहां पर साफ साफ लिखा गया है। हम यहां पर आपको जूम करके दिखा देते हैं क्या लिखा गया। देखिए यहां पर, अगर जमाबंदी में, यानी ये जो आपको दिया गया है राजस्व कर्मचारी द्वारा, अगर इसमें
कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखें। किसी भी तरह का त्रुटि रहता है तो खाली स्थान, जैसे यहां पर देखिए नाम वगैरह है या खाली स्थान दिया गया है तो लिख देना है कि भाई ये गलत है, ये चीज मेरा सही है। जैसे भी आप लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही सही पकड़ में आना चाहिए। ओके, ये सारी चीजें हैं। और यहां पर क्या लिखा गया है इसको भी पढ़ के हम सुना देते हैं, एकदम फॉर्म में ही लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए, अगर जमाबंदी में कोई ऐसी तो उसे सुधार करनी है तो यह आवेदन राजस्व महाअभियान शिविर में जो है जमा करें। इसको भर करके एक शपथ पत्र भी लगाना पड़ता है। ठीक है, देखिए इस वीडियो के पहले जो है आपको सारा फॉर्म जो है ना हम दिखाए हुए हैं, स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र। ये देखिए कुछ इस तरह का फॉर्म है, इसको भी भर करके इसमें अटैच करके आपको जमा करना पड़ता है और जो भी संबंधित दस्तावेज है उसको लगा करके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि भाई भाग वर्तमान, ये तो खैर अंचल का काम है कि भाई कौन से भाग में है दर्ज ये जमाबंदी, पृष्ठ संख्या क्या है। ठीक है, ये तो आपको पता नहीं चलेगा। क्लियर, कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या इतना है। जमाबंदी संख्या में अगर गलती है तो भाई इसे आप जो है सुधार सकते हैं। ठीक है, जिला ये है, अनुमंडल ये है, अंचल ये है, हल्का ये है, लगभग ऊपर वाला चीज जो है आपका सही रहता है, गलत नहीं रहता है। बात यहां से आती है जहां से आपका नाम शुरू होता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, यहां से नाम शुरू है, यहां पर नाम लिखा गया है, जिसके नाम से जमाबंदी है उसी का नाम यहां पर पहले लिखा हुआ रहता है। लिखा हुआ है शेख असद अली, यानी ये जो जमाबंदी पंजी है वो इन्हीं के नाम से है। ठीक है, शेख असद अली। अब हो सकता है कि नाम में ही गलती हो, यहां पर अरसद होना चाहिए लेकिन असद लिखा गया है। समझे बात, यहां होना चाहिए रा छूट गया है। अब क्या किया जाए भाई, ये तो नाम मेरा गलत है। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है यहां पर काट सकते हैं, ऐसे एक बार काटिए। ठीक है, और सही नाम, ठीक है, सही नाम क्या है तो शेख अरसद अली है, तो ये यहां पर लिख दीजिए। बाकी बात आप चाहेंगे तो पूरा नीचे ये वाला चीज उतार सकते हैं। ठीक है, अगर इधर सही है तो रहने दीजिए, यहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। या फिर अगर इसमें भी कहीं कहीं आपको डाउट लगता है तो ये भी आप लिख सकते हैं भाई, पिता या अबू जो लिखना है, पिता हो गया, शेख अकबर, अगर पिता का नाम सही है तो लिख देना है। ओके, फिर जाति जो भी है जाति लिख देना है। क्लियर, यहाँ पर NA लिखा हुआ है, नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, नहीं चढ़ा हुआ जाति लिख दीजिए। निवासी जो भी है शॉर्ट में यहाँ पर भर दीजिए। बाकी बात वहाँ तो एड्रेस पूरा लिखा हुआ है ऊपर में। ओके, तो ये सारी चीज जो भी यहाँ पर ऊपर में गलती था उसको हम यहाँ पर डिटेल भर दिए, कर लिए इतना काम। अब दोस्तों चलते हैं नीचे। अब दोस्तों यहाँ पर एक मोबाइल नंबर का भी दिया गया है ऑप्शन। ठीक है, मोबाइल नंबर भी जरूर डालना है, क्योंकि अब क्या होगा, अगर इस जमाबंदी में किसी भी प्रकार का कोई चीज होता है तो भाई उस मोबाइल नंबर में मैसेज वगैरह चला जाएगा, आप ट्रैक कर सकते हैं। क्लियर, तो ये सारी चीजें हैं, मोबाइल नंबर डालना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों बात आती है खाता संख्या। देखिए यहां पर क्या है, खाता संख्या। अब जो फलाना जो शेख अरसद अली है उनका ये देखिए यहां पर खाता संख्या ये है, और खेसरा इस खाता के अंतर्गत ये खेसरा है। एक खाता में एक से अधिक भी खेसरा हो सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। खेसरा का मतलब प्लॉट। ठीक है, रकबा, अब 268 जो प्लॉट है, ठीक है, उसका रकबा 11 डिसमिल है, 0 एकड़ 11 डिसमिल। क्लियर, अरे भाई ऊपर जाना। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए ये सब मान के चलिए आपका सही है, खाता सही है, खेसरा सही है, रकबा भी सही है। चौहद्दी में यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि आपके ऑनलाइन जमाबंदी में चौहद्दी मेंशन नहीं है। तो क्या करेंगे आप जो है धरातल पर, मतलब आपका जो जमीन है भाई उत्तर दिशा में कौन है, तो वो यहां पर जो लिखा हुआ है उत्तर होता है। उत्तर दिशा में जो भी व्यक्ति रहेगा उसका नाम लिखना है। दक्षिण में जो रहेगा जो भी व्यक्ति उसका नाम लिखना है। पूरब में जो रहेगा उसका नाम, पश्चिम में यानी चौहद्दी वाला व्यक्ति का नाम लिख देना है। और वर्तमान स्थिति के अनुसार, ऐसा नहीं कि पूर्वज वाला लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए कि भाई जहां भी आपका प्लॉट है और उसके उत्तर साइड में जो प्लॉट है उसमें बंटवारा हुआ है और बंटवारा में उसमें 3 भाई थे, तो जिस भाई का आपका जो है आपके प्लॉट में जो सटा हुआ है उसका नाम देना है। समझे बात, क्योंकि कल होकर के बंटवारा हो गया है तो वो अपना नाम से जमाबंदी खुलाएगा, उसका सर्वे में अलग से प्लॉट बनेगा, तो ये सारी चीजें होंगी। तो बेहतर है कि भाई जो सटा हुआ है आपसे उसका दीजिए। या फिर अगर हो सकता है कि भाई चौहद्दी में संयुक्त रूप से 4-5 आदमी हो, उसी में संयुक्त खाता का प्लॉट हो, तो वैसे कंडीशन में जो क्या बोलते हैं बड़ा जो रैयत है, ठीक है, जो बड़ा भाई है उसका नाम वहां पर डाल दीजिए वगैरह कर दीजिए। क्लियर, तो ये सारी चीजें यहां पर है, चौहद्दी आपको डाल देना है। परिवर्तन के लिए प्राधिकार क्या है, ठीक है, तो यहां पर खतियान, या फिर इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, खतियान वगैरह तो लगेगा ही लगेगा, आप अटैच कीजिएगा इसमें।
लगान, अंतिम वर्ष लगान, ठीक है। अगर है आपके पास डिटेल तो इसको भरिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है कुल परिमाण, यानी कितना टोटल यहाँ पर रकबा हुआ। अगर मान के चलिए इस व्यक्ति के पास एक से अधिक प्लॉट संख्या मतलब प्लॉट नंबर होता तो यहाँ पर और भी ज्यादा कॉलम बढ़ा हुआ रहता और टोटल रकबा लिखा हुआ रहता। अब एक ही प्लॉट था तो एक ही यहाँ पर कुल परिणाम में जो यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस तरह से यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसे यहां भरें। कहां भरें? यहां भरें। खाता संख्या क्या है यहां पर आपको लिखना है, खेसरा संख्या यानी कि प्लॉट नंबर यहां लिखना है। जो छूटा हुआ है, जो चढ़ा नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं कि भाई इसमें चढ़ा हुआ नहीं होगा, तो आपको यहां पर खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा क्या है वो लिखना है, चौहद्दी लिखना है। फिर अगर और भी दूसरे खाता का जमीन है, उसका खेसरा संख्या है, रकबा है, सब कुछ यहां पर आपको चढ़ा देना है। जो भी भाई आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट में जो भी चीजें दर्ज है और जो यहाँ पर डिटेल मांग रहा है वो डिटेल सही सही भर दें डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। ओके। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सुधार हेतु साक्ष्य। अब इतना तो आप कर देंगे, जो जो गलती था वहां पर काट करके आप सही क्या है वो लिख दिए, ठीक है, पूरा फॉर्म में आप जो है ये कर दिए। ओके। अब यहाँ पर साक्ष्य क्या क्या देने होंगे, तो लगान रसीद, अगर लगान रसीद है लगान रसीद अटैच कीजिए, शुद्धि पत्र भी अटैच कीजिए, ठीक है। केवाला की प्रति, अगर केवाला है तो केवाला का भी आपको फोटोकॉपी देना होगा। खतियान की प्रति, अगर खतियान है तो खतियान का प्रति देना होगा। मापी प्रतिवेदन, अगर मान के चलिए अमीन से आप नापी वगैरह कराए हैं तो वो भी आप जो है सो ये करा सकते हैं, अटैच इसमें कर सकते हैं। यानी जो भी संबंधित दस्तावेज है आप अटैच कीजिए। अभी तो स्थिति ये है कि भाई जांच पड़ताल भी नहीं होने वाला है। आप अगर जो भी आप फॉर्म भरते हैं, अब इसके साथ जो है एक स्व अभिप्रमाणित जो है शपथ पत्र, ये वाला फॉर्म भरेंगे और इसमें अटैच करके और जो भी संबंधित दस्तावेज लगा करके जमा करेंगे, तो वो उतना जांच भी नहीं किया जाएगा। एक्सेप्ट उनको करना ही होगा, मजबूरी है अधिकारी को एक्सेप्ट करना आपके द्वारा भरे गए फॉर्म को, क्योंकि आगे चुनाव है भाई, गड़बड़ हो जाएगा, दबाव आपके ऊपर जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो बहुत ही आसानी से आपका काम होने वाला है। फटाफट करवा ले, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत हो सकती है। ओके। जो काम एकदम आसानी से हो रहा है तो करा लेने से बेहतर है ना, ऐसा मौका थोड़ी ना बार बार मिलता है। तो ये हो गया दोस्तों, जमाबंदी पंजी में अगर किसी प्रकार का त्रुटि रहता है तो उसे भाई कैसे शुद्ध कराएं, और संबंधित दस्तावेज का जो है कॉपी लगा देंगे। आधार कार्ड का भी जो है फोटोकॉपी आपको लगाना है, ठीक है, साइन, और सारे पेज में आपको साइन भी करना है। एक से अगर अधिक इसमें हिस्सेदार हैं तो जो भाई मेन हिस्सेदार है वो इसमें जो है सो सारा फॉर्म वगैरह भर सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अदर हिस्सेदार का भी साइन करवा लें तो बेहतर होगा, ठीक है। देखिए, काम आपका बहुत ही सुगमता से होने वाला है। सरकार का तो प्रयास यही है कि काम आपका सुगमता से हो, जनता को ज्यादा दौड़ना ना पड़े। हो सकता है भाई यहाँ 3 भाई हैं, 2 भाई बाहर में काम कर रहे हैं, 1 भाई यहाँ पर है, तो वो भी जो है सो सही ढंग से जो है आप भर करके दे सकता है। अगर वो गलत करेगा, फ्रॉड करेगा, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई वो गलत सही हो जाएगा, नहीं होगा। अगर कोई ये अपना बुद्धि लगा रहे होंगे कि भाई अरे वो तो भाई इधर उधर तो बहुत दिन से है, बहुत कम आता है, ये हो, किसी तरह से अपने नाम से करा ले रहे भाई, कल होकर के वो चाहेगा तो वो ले ही लेगा, आप नहीं रोक सकते। जो उसका हिस्सा है, जो हक है, वो मिलेगा, और सही हक के लिए कोई भी गलत नहीं करेगा, वो तो दिलवाएगा ही। इसीलिए बेईमानी नहीं करना है, स्वार्थ नहीं करना है, ठीक है, निस्वार्थ भाव से रहिए। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये फॉर्म, मतलब कि ये वाला जमाबंदी पंजी प्रति में जो है सुधार करना है। जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ पर आपको डिटेल भरना है, और भी कुछ डिटेल है तो वो भी जो है आप भर सकते हैं। ओके, तो हो गया, मुझे उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। कई लोग जो है कमेंट करके पूछ रहे थे, और कम समय बचा हुआ है तो जल्दी फटाफट ये काम करवा लें। ओके, बाकी बात, अगर जमाबंदी पंजी प्रति ये वाला नहीं मिला, आपका ऑनलाइन चढ़ा ही नहीं है, तो उसके लिए अलग से फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ, अलग से फॉर्म है, और सारा ऑनलाइन जो है ना बिहार भूमि वाला वेबसाइट से जो है आपको अपलोड कर सकते हैं, सारा चढ़ाया हुआ है। ओके, देखिए ये वाला फॉर्म है, ये वाला भर करके जमा करेंगे तो भाई वो ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर ये वाला काम आप करवा सकते हैं अगर किसी तरह का त्रुटि रहता है तो। ओके, चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। किस तरह का अगर परेशानी है आप कमेंट करके कह सकते हैं। चलिए आज के लिए इतने, आप मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।